अस्सलाम स्टूडेंट्स, अभी हमने क्लास 10 का आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने आज एक्सरसाइज जो है वो 6.4 स्टार्ट करनी है, जो कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। इससे पहले हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखी जिसमें हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमने मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना। तो पहला हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करने की कुछ शराइत हैं, उस पर हम गौर करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे मुराद ये है कि आपने करना है 2 मैट्रिसेस ए एंड बी are said to be conformable for the product AB if the number of columns in A is equal to number of rows in B। इसमें यह कि दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं अगर फर्स्ट के कॉलम जो है वो सेकंड की रोज़ के इक्वल होते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल दो मैट्रिक्स हैं, ये मेरा 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स है 4 2। तो इसे हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/1। तो यहाँ पे हमने देखना है कॉलम ऑफ फर्स्ट वेक्टर इक्वल होना चाहिए रोज ऑफ सेकंड वेक्टर के, जिससे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले के कॉलम 2 और दूसरे की रोज 2 की चीज़ सेम होनी चाहिए, फिर ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ है कि ये जो मतलब बाकी नंबर बैठते हैं 1 2 एंड 1, ये है 2/1। ये आपका ऑर्डर होगा प्रोडक्ट का, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/1 का। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। पहले जो फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट मैट्रिक्स की, वो इसकी फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर बीच में प्लस का सिंबल लगा के यहाँ से आपने रो की सेकेंड एंट्री को जो कॉलम की सेकेंड एंट्री है उससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें आपने रो में मूव करना है और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में मूव करना है आपने। 3 को 2 से करेंगे, इसको ऐड कर दिया हमने। उसके बाद फिर इसके साथ स्टार्ट करेंगे। अब ये सेकेंड रो के साथ 4 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 5 को 2 से, इनको ऐड करके देखते हैं। 2 + 4 8 + 6 4 + 4 16 + 10, तो 8 + 6 इक्वल हो गया 14 के, और ये आ गया 26। इसमें आप देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है 2 rows and 1 column 2/1, तो ब्लैंक आता है 2/1 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट। तो अब आपको बात ये समझ आ गई। 2 मैट्रिक्स A and B are said to be conformable for the product AB if the number of column in the matrix A, मतलब जो मैट्रिक्स A के कॉलम है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन B। ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो फिर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे।
आगे देखते हैं, इसके लॉज है कुछ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो है वो मैट्रिक्स में होल्ड करता है। कहने से मुराद ये है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं आपके पास तो उनकी आप ग्रुपिंग करके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बी सी, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करके उसको बाद में सी से कर लें, इससे मतलब प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होल्ड करता है। इसके बाद जो मतलब नेक्स्ट लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है ए है और आगे बी प्लस सी, तो ये ए जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बी और सी के साथ। मतलब इसमें हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये भी उसी तरीके से है कि पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, फिर ए को सी से करते हैं तो ए सी। इसको हम तौर पे बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये ए जो है लेफ़्ट साइड पे है तो इसको बोलेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह अगर ए अगर राइट साइड पे हो तो फिर क्या हो सकता है, ए प्लस बी इंटू सी। अब सी को पहले ए के साथ करना है फिर बी के साथ, तो ए सी प्लस बी सी। तो कोई ये राइट साइड पे था इसलिए इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये है कि ए प्लस बी जो है वो इक्वल होता है बी प्लस ए के। लेकिन अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में देखा जाए तो इस तरह हमने ऊपर एग्जांपल ली थी, ये मैट्रिक्स था, अगर इसको हम ए कह लें इसको बी कह लें तो ए प्लस बी हमने फाइंड किया। लेकिन अगर यही बी प्लस ए हो जाए तो ये वाला मैट्रिक्स अगर हम पहले लिख लें 4 2 और आगे 2 3 4 5, इसका ऑर्डर कितना बनता है 2/1 और इसका 2/2। तो मैंने जिस तरह हमने पहले बात की कि ये सेम होना चाहिए फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है कि हमने ए बी तो फाइंड किया लेकिन बी ए फाइंड करना जो है वो इम्पॉसिबल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो मैट्रिक्स में आमतौर पे होल्ड नहीं करता। ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी प्लस ए इन जनरल। मतलब आमतौर पे ये इक्वल नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसके अंदर ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। अगर ये दूसरे के इन्वर्स हो तो ये आपस में सेम आ सकता है। आगे इसका थ्योरम है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ट्रांसपोज के ऊपर। इसमें है कि ए बी ट्रांसपोज, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो पहले ये बी वाली रकम आएगी, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जब इसको हम सेपरेट करेंगे। ये बात अपने याद रखनी है, इसको एक्सरसाइज में
यूज़ होगा, इसका प्रूफ भी होगा एक्सरसाइज में। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.4। रूल आपने याद रखना है कि पहले कॉलम्स को मल्टीप्लाई, तो पहले रोज में मल्टीप्लाई करना है फिर कॉलम्स से। तो इसमें कह रहा है इन प्रॉब्लम 1 to 8 वेरीफाई ईच स्टेटमेंट using a is equal to 4 2 0 0, b है 2 1 minus 2 4 और c है -1 2 4 2। आपको दिए गए और हमने अब इनकी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी टू सी इज इक्वल टू ए बी सी। फिर लिखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए बी सी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी और फिर सी। पहले ए लिखेंगे 4 2 0 0 और फिर लिखेंगे बी, उसको मल्टीप्लाई करना फिर सी के साथ। जैसे ऐसे मूव करना हो जैसे डाउनवर्ड, पहले फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से रो की फर्स्ट एंट्री को आपने इस रो की फर्स्ट एंट्री और आगे से कॉलम में मूव कर देना जैसे रो में मूव करना। तो 4 को 2 से करेंगे, फिर प्लस इस 2 को -2 से, 0 को 2 से, प्लस 0 को -2 से, 4 को 1 से करेंगे, फिर 2 को 4 से, 0 को 1 से, बस 0 को 4 से, जैसे -1 2 4 2। तो 4 2 are 8 -4 0 -0 0 प्लस या माइनस जो भी ले सकते हैं साथ। ओके 4 1 are 4 प्लस 8 0 प्लस 0 -1 2 4 2। जो है 4 - 8 जो है वो इक्वल होगा 4 के, 4 + 8 12 के, 0 और 0, उसके बाद -1 2 4 और 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। फोर को -1 से फिर करेंगे, चूँकि इधर से 4 को -1 से, फिर 12 को 4 से, फिर 4 को 2 से, फिर 12 को 2 से, फिर 0 को -1 से, फिर 0 को 4 से, 0 को 2 से, फिर 0 को 2 से,
ये आ जाएगा -4, 12 2 ज़ार, सो 12 4 ज़ार 48, 2 ज़ार 8, 12 2 ज़ार 24, 0 + 0, 0 + 0। इसमें से माइनस करें तो इधर आएगा 44 + 32, 0 और 0। तो ये तो होगी हमारी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी की राइट हैंड साइड भी फाइंड करनी है। अब उसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल है a × BC। फिर मैट्रिक्स ए लिखेंगे 4 2 0 0, फिर इंटू बी, बी आ जाएगा 2 1 -2 4, आगे सी -1 2 4 2, आएगा 4 2 0 0। यहाँ से फर्स्ट इधर से मल्टीप्लाई 2 को -1 से, फिर +1 को 4 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और फिर ऐसे इधर से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को इस 2 से, फिर -2 को फर्स्ट टर्म से -2 × -1, 4 को इससे, -2 को इससे, फिर 4 को 2 से। आएगा -2 + 4, 2 + 16, 2 × 4 और +2, -2 2 -4 + 8, 4 2 0 0, सो करेंगे तो 2 इधर 6 18 और इधर आएगा 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। 4 को 2 से, 4 × 2 प्लस इधर से आगे मूव कर दें, जैसे डाउनवर्ड मूव कर देना, 2 × 18, 4 × 6, 2 करेंगे 4 के साथ, 0 को 2 से, 0 × 2, 0 × 18, 0 को 6 के साथ, प्लस 0 × 4। इधर आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 और प्लस 36, 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 6 ज़ार 24, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे भी 0 और आगे भी 0 आएगा। अब इनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो 8 और 36 जो है वो इक्वल होगा 44 के, तो 24 32, ये 0 और ये 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमने इसकी लेफ्ट जो राइट हैंड साइड फाइंड की थी, इसका आंसर ये सेम आया। इससे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हेंस ये हमारा वेरीफाई हो गया। वेरीफाइड दैट
ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। आगे से इसका सेकंड पार्ट है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो पहले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमने दोनों साइड इक्वल नहीं लेके आनी। लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी, पहले ए लिखेंगे उसके बाद फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे। और बी है यहाँ पे 2 1 माइनस 2 4, 4 को 2 से करेंगे, फिर उसके अलावा इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, 2 को माइनस 2 से, फिर 0 को 2 से, फिर 0 को माइनस 2 के साथ, फिर आगे 4 को 1 से, फिर आगे इधर से ऐसे इधर से, फिर 4 को, फिर 2 को 4 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ, 0 को 4 के साथ, फोर 2 ज़ार 8 माइनस 4, 0 से करेंगे 0, फिर ये भी 0, 4 1 ज़ार 4 प्लस 8, ये 0 और आगे ये भी 0 हो जाएगा। इसे करेंगे 8 माइनस 4, 4 के इक्वल, 4 प्लस 8 12, ये 0 और ये भी 0। ये आंसर आ गया ए बी का। अब बी ए का फाइंड करेंगे। उसमें बी आएगा पहले, क्योंकि 2 माइनस 2 1 और 4 है, उसके बाद फिर आगे ए, क्योंकि पहले 4 2 0 0 के, तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर 1 को करेंगे 0 के साथ, 2 को 2 के साथ, फिर 1 को 0 के साथ, चूँकि इस तरह मूव करना है, 1 को 0 के साथ, माइनस 2 को 4 के साथ, फिर 4 को 0 के साथ, चूँकि जैसे आगे मूव कर जैसे नीचे, फिर माइनस 2 को S2 के साथ, फिर 4 को 0 के साथ। फोर 8 प्लस 0 माइनस 8 प्लस 0, 4 प्लस 0 और ऐसे माइनस 4 प्लस 0, तो हम कहते हैं 8 4 माइनस 8 माइनस 4। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं आई। ये साइड का आंसर और ये साइड का आंसर, इससे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।